तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम है भूपेश सिंह और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। वृश्चिक लगन की आपकी कुंडली बनी है। और आपकी देखो जी कुंडली में मुझे आधे ग्रह अच्छे लगे हैं, आधे ग्रह आपके हैं खराब। और ये अभी आपको मैं पूरा विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी बता देता हूँ, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो बेसिक जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है, इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं। और ये 12 ग्रह किसी न किसी जानकारी के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले आपने 12 ग्रहों को समझना है कि आखिर 12 ग्रह है कौन से। तो मैं लिख भी देता हूँ। ये है आपका पहला ग्रह, दूसरा ग्रह, तीसरा, ये है चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, और ये आठवां ग्रह है, नौवां, 10वां, 11वां, और ये लास्ट वाला 12वां। तो इन 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि जो पहला घर है, इस पहले घर से आपका शरीर देखेंगे, हेल्थ आपकी देखेंगे, आपका स्वभाव, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, सर मस्तक, इस पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर है आपके धन जोड़ने का। तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर माता, मकान, वाहन का। पांचवा घर आपके बच्चों का है। छठा घर शत्रु रोग कर्जे का। सातवां घर है आपकी पत्नी का घर। आठवें घर से आपकी उम्र कितनी है वो देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर लाभ। और 12वां घर आपके जो खर्चे होंगे वो देखेंगे। तो आपने दो चीजें नोट करनी है। एक तो आपको मैंने जो 12 ग्रह बोले हैं वो याद कर लो, और इन 12 ग्रहों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आपका जो भी सवाल है, आपने कुंडली का वो ग्रह देखना है। जैसे कि ये पांचवा घर आपके मैंने बच्चों का बोला है। तो अगर आपका सवाल आपके बच्चों के लिए क्या है, तो पांचवें घर को देखेंगे। और पांचवें घर में आपको दिख रहा है कि 12 लिखा हुआ है। घर पांचवा है, लिखा है 12 है, 12 नंबर है, मीन राशि, मालक है गुरु। तो आपके बच्चों के लिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा, जो कि पांचवें घर का मालक है। ऐसे ही ये चौथा घर आपकी मैंने माता का बोला है कि भाई माता कैसी होगी चौथे घर को। और चौथे घर में 11 लिखा है, 11 नंबर है, कुंभ राशि, मालक है शनि। तो माता के लिए शनि को देखना पड़ेगा। तो आपको देखो जी मोटा मोटा समझ आ चुका है कि जो भी कुछ देखना है कुंडली का, वो घर देखना है। उस घर का जो मालक है कौन है, कहाँ बैठा है, उसको देखना है। तो अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो भविष्यवाणी में देखो जी क्या होता है, भविष्यवाणी में सबसे जरूरी होती है दशा देखनी। ये जो 9 ग्रह होते हैं ये ज्यादा एक्टिवेट कब होते हैं, जब इनकी दशा आती है। दशा मेन दो प्रकार की होती है, एक महादशा, एक अंतरदशा। तो जो महादशा आपके ऊपर चल रही है वो गुरु की है, जो कि अभी चली है, एक महीना हुआ है। ये 21 तारीख, तीसरा महीना, 23 से चली है। और अभी काफी लंबी है, 2039 में खत्म होगी। इसका मतलब है कि आपके जीवन के ऊपर जो बड़ा असर अभी शुरू हुआ है वो गुरु का है। कितना असर है? 80%। मतलब आपकी जो 100 में से 80% लाइफ है, जो 80% आपकी लाइफ में जो भी कुछ होगा, जो भी आप खाएंगे पिएंगे काम करेंगे, कुछ भी गुरु की वजह से होगा। और बाकी बचा 20% असर होता है, जिसकी होती है अंतरदशा। अंतरदशा किसकी है? वो भी गुरु की है, जो कि अभी चली है। और ये 5 महीना 25 में खत्म होगी। तो आपको क्लियर हो चुका, मैंने आपको क्या बोला कि आज के समय में आपके ऊपर जो असर है गुरु का है, क्योंकि गुरु की ही महादशा, गुरु की ही अंतरदशा। ठीक है, जो अंतरदशा वो तो अभी खत्म हो जाएगी 25 में, लेकिन जो महादशा वो तो अभी काफी लंबी है। तो हमें देखो जी पता होना चाहिए कि जो गुरु की दहा अभी आपकी स्टार्ट हुई है, ये गुरु आपको अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा। और एक आपके ऊपर साढ़े सती भी अभी चली हुई है, इसका भी असर है। इसकी बाद में बात करते हैं। पहले गुरु की बात करते हैं कि गुरु की जो दहा चली है अच्छा या बुरा है। तो भाई गुरु आपको 100 में से 100% अच्छे फल देगा। ये गुरु की जो दहा चली है, आप समझ लो आपका अच्छा समय शुरू हो चुका है। ये आपको हजारों अच्छे फल देगा। क्यों मैंने बोला अच्छे फल देगा? तो गुरु आपका बैठा है यहाँ पे दूसरे घर में। मैंने आपको अभी बोला था कि 12 घरों से कुछ ना कुछ देखते हैं। ये जो दूसरा घर है जहाँ ये गुरु बैठे हैं, दूसरा घर होता है धन जोड़ने का। जो आप अपनी लाइफ में धन जोड़ेंगे, कितना आपका बैंक बैलेंस होगा, दूसरे घर से देखेंगे। और दूसरा घर आपके भाई परिवार का भी है, आपकी फैमिली कैसी होगी, और आपकी वाणी का भी है। अब देखो जी दूसरे घर में क्या लिखा है, 9 नंबर। 9 नंबर है धनु राशि, मालक कौन है? गुरु। तो दूसरे घर का जो मालक है गुरु बना है, गुरु कहाँ बैठा है? यहाँ पे बैठा है अपने ही घर में, बहुत बड़ी बात है। दूसरे घर का मालक कहीं दूसरे घर में नहीं बैठा, वो अपने ही घर में बैठा है। जैसे कि देखो जी आपको एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो एक घर है, मान लो चलो आपका ही घर है, और आपके घर में आप खुद बैठे होंगे, तो क्या होगा, आप अपने घर का अच्छा करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे, उसकी देखभाल करेंगे।
वो काम गुरु करेगा। दूसरे घर का मालक है, दूसरे घर में ही बैठा है, तो दूसरे घर का क्या कर देगा? अच्छा, दूसरा घर किसका है? धन जोड़ने का। गुरु ये दिखा रहा है कि आप काफी धन जोड़ेंगे, काफी आपका बैंक बैलेंस होगा, धन की आपके पास कमी नहीं रहेगी। दूसरा घर परिवार का है, परिवार का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, वाणी वाणी बहुत अच्छी होगी। और गुरु, इसके अलावा ये जो 12 लिखा है, इस पांचवें घर का भी मालक है। और ये पांचवा घर है संतान का घर। दो घर हैं गुरु के, एक तो जहाँ बैठा है, और इस पांचवें घर का भी मालक है। पांचवा घर संतान का भी है, पढ़ाई का और बुद्धि का। तो संतान जाके बैठी है धन के घर में। गुरु ये दिखा रहा है कि आपकी संतान पैदा होने के बाद आपकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा। मतलब गुरु आपको धनी कब बनाएगा? एक तो संतान होने के बाद भी, और आपकी अभी जो गुरु की दशा चली इसमें भी आपको धनी बनाएगा। और आपकी संतान भी आपको धन कमा के देगी, वो भी काफी धनी होगी। संतान का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, संतान से अच्छी बनेगी, पढ़ी लिखी आज्ञाकारी सभी गुणों से युक्त होगी। पांचवा अगर पढ़ाई का, आपको पढ़ा लिखा बुद्धिमान। तो गुरु के इसके अलावा भी काफी अच्छे फल हैं। पांचवी दृष्टि पड़ेगी छठे घर के ऊपर, आपको रोगों से बचाएगा, कर्जे से बचाएगा, शत्रु से, उम्र लंबी। काम काज अगर को देखा, काम काज के लिए अच्छा है, नौकरी कारोबार का सुख अच्छा। एक बात मेरी फिर गौर से समझो, ये 10वां घर है आपके काम काज का घर, नौकरी कारोबार जो आप करेंगे इस घर से देखेंगे, 10वें घर से। और ये 10वां घर पिता का भी है। इसके लिए देखो, जो अगर आपका मान लो काम काज देखना है और पिता का देखना है, हमें दो ग्रह देखनी पड़ेगी। 10वें घर में क्या लिखा है? 5 नंबर, सिंह राशि, मालक है सूर्य है। यानी कि 10वें घर का जो मालक सूर्य है, हमें आपके काम काज के लिए सूर्य को देखना पड़ेगा। इसके अलावा 10वें घर के ऊपर गुरु की दृष्टि है, गुरु को भी देखेंगे। तो गुरु क्या कर रहा है? वो 10वें घर का अच्छा कर रहा है। वो तो ये दिखा रहा है कि आपको अभी काम काज का सुख अच्छा मिलेगा, पिता का सुख अच्छा मिलेगा। लेकिन 10वें घर का जो मालक सूर्य है, ये आपका मुझे अच्छा नहीं लगा। आप ये समझ लो, आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा जो ग्रह खराब लगा है, मुझे सूर्य लगा है। सूर्य क्योंकि आपका 8वें घर में बैठा है, खराब घर में। खराब फल क्या देगा? जिस घर का मालक है 10वें घर का, 10वां घर है काम काज का। सूर्य ये दिखा रहा है कि आपको काम काज में दिक्कतें आएंगी, जो आप काम काज करेंगे, नौकरी कारोबार, उसमें आपको हमेशा दिक्कतें लगी रहेंगी। 10वां घर पिता का है, पिता संबंधी भी दिक्कतें आपको देगा। जैसे कि या तो पिता से हो जाता आपकी कम बने, या पिता का बीमार होना, या पिता की सपोर्ट ना मिलना। सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान प्रतिष्ठा में कमी। खासकर ये सूर्य के जो बुरे फल आपको मिलेंगे सूर्य की दशा में। लेकिन अच्छी बात क्या है कि 10वें घर के ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि है गुरु की, वो फिर भी अच्छा करेगा 10वें घर का। मतलब काम काज के लिए अच्छा है, पिता के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है। लेकिन फिर भी देखो जी, सूर्य खराब फल तो देगा ही। तो आपको मतलब समझ आ चुकी है कि जो गुरु की दशा चली है, ये हजारों अच्छे फल, मैंने थोड़े बहुत बोले हैं, लेकिन हजारों अच्छे फल आपको मिलेंगे। अब देखो जी, जो सूर्य है, जैसे मैंने आपको बोला 10वें घर का जो मालिक सूर्य है, ये आपका समझ लो कुंडली में सबसे ज्यादा ग्रह खराब सूर्य है। तो इसके खराब फल क्या है? काम काज के रिगार्डिंग, पिता के रिगार्डिंग, मान प्रतिष्ठा में कमी, सरकारी कामों में दिक्कतें, हेल्थ को लेकर दिक्कतें। तो सूर्य को सही करने के लिए आप क्या करो? अगर आपकी मेन प्रॉब्लम काम काज को लेकर है, भाई सूर्य के उपाय किया करो। तो सूर्य के लिए आप एक तो इसके मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं, जो कि संख्या है 7,000। आप संकल्प लेके 7,000 मंत्र पूरे करो। संकल्प कैसे लेना? अपने संडे के दिन संकल्प लेना है। वो वीडियो आपको मैं अलग से भेज दूंगा, फिर भी आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ। जिस दिन संडे होगा सुबह के टाइम प्रार्थना करना कि हे सूर्य देवता जी, मेरा नाम भूपेश सिंह है, मेरी जात ये है, गोत ये है। आप मेरी कुंडली के 10वें घर के मालक हैं, 8वें घर में बैठे हैं। 10वां घर है काम काज का घर, पिता का घर। मैं चाहता हूँ मुझे काम काज में कोई दिक्कतें ना आए, काम काज मेरा अच्छा चले, पिता संबंधी दिक्कतें ना आए। आपके जो भी बुरे फल है वो मुझे प्लीज ना मिले, बल्कि आप मुझे अच्छे फल दो। इसलिए आपको मैं प्रसन्न करने के लिए आपके मंत्रों को सिद्ध करूंगा। तो आप ये 7,000 मंत्र पूरे कर लो, चाहे 4 गुना आप ज्यादा भी कर सकते हैं। पहला उपाय है ये मंत्र पूरे कर लो। दूसरा उपाय, आप कोशिश करो, इसका जो पाठ है वो है सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ। सुबह के टाइम वो पाठ पढ़ना है। कब तक पढ़ो? अभी 5-10 साल तक पढ़ो, बड़ा फायदा होगा काम काज के रिगार्डिंग, पिता के रिगार्डिंग। तो अब देखो जी, गुरु की जो दशा है वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, वो अच्छा है। लेकिन आपके ऊपर जो साढ़े सती चली हुई है, और ये साढ़े सती देखो जी, पिछले ढाई ढाई 5 और 5 साढ़े सती भाई पिछले आपके ऊपर 5 साल हो चुके हैं चली हुई है, अभी भी 2.5 साल की पड़ी है। क्योंकि साढ़े सती होती है 7.5 साल की। तो साढ़े सती क्या है? ये क्या आपको अच्छा बुरा फल देगी? देखो जी, साढ़े सती में क्या होता है, जो बंदे के कर्म है वो कर्म आगे आते हैं। मान लो आपने जो कर्म किए हैं अच्छे बुरे अपनी लाइफ में, वो आपके आगे आएंगे। अगर अच्छे कर्म किए हैं तो अभी जो साढ़े सती है इसमें आपके साथ अच्छा ही अच्छा होगा। अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो साढ़े सती में आपकी लाइफ में काफी दिक्कतें आएंगी।
और वो कर्म चाहे इस जन्म के हैं चाहे आपके पिछले जन्म के कर्म है। तो मतलब हो सकता है कि आपकी लाइफ में अभी कोई दिक्कतें आ रही है, वो कारण ये साढ़े सती हो। तो यहाँ पे भाई गुरु की जो दशा है वो तो कन्फर्म है, लेकिन साढ़े सती का इसका, क्योंकि ये कर्मों के हिसाब से फल देती है। तो यहाँ पे मतलब आपने क्या करना है, शनि की साढ़े सती है तो शनि के उपाय जरूर करने हैं ताकि साढ़े सती के बुरे फल आपको ना मिले। तो शनि की साढ़े सती से बचने के लिए क्या करना है, ये भी आप उपाय लिख लो। कि पहला उपाय, आपने हर शनिवार को शनि के मंदिर में माथा टेकने जरूर जाना है और वहां पे प्रार्थना करनी है जाके कि शनि देवता, जब आपकी जो साढ़े सती चली हुई है, मैं चाहता हूँ वो मेरी अच्छी जाए, मेरे से जाने या अनजाने में जो गलतियां हो चुकी हैं उनकी मैं माफी मांगता हूँ। तो पहला उपाय ये। दूसरा उपाय, आपने शनि के भी एक बार कोशिश करो, किसके मंत्रों को अगर पूरा कर सकते पूरा करो। सूर्य के मंत्र सुबह के टाइम करने हैं, शनि के मंत्र आपने रात के समय करने हैं, शनिवार से स्टार्ट संकल्प ले लेना। जैसे कि प्रार्थना करना कि शनि देवता जी, मेरा नाम ये है, जात गोत ये है, आपकी मेरे ऊपर साढ़े सती चली हुई है, अभी भी 2.5 साल की पड़ी है, मैं चाहता हूँ इसमें जो भी मेरे से जाने जाने में गलतियां हो चुकी हैं उनकी मैं माफी मांगता हूँ, मैं चाहता हूँ साढ़े सती मेरी अच्छी जाए। तो इसलिए आपके मैं मंत्रों को पूरा करूंगा। मंत्र है ओम शम शनिश्चर नमः। तो इस प्रकार ये आप संकल्प लेके मंत्र पूरे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई इतना टाइम नहीं है, तो एक तो आपको मैंने जो बोला कि शनि के मंदिर में जाना है, वो तो चलो आप जा ही सकते हैं। दूसरा उपाय आपकी, आप रात के समय शनि चालीसा का पाठ, एक पाठ जरूर पढ़ो। कब तक पढ़ना, भी जब तक साढ़े सती वो पाठ पढ़ लिया करो। अगर आपको लगता है कि मंत्र कर सकता हूँ, मंत्र भी जरूर करो, जो कि सबसे बेस्ट उपाय है। अब देखो जी आगे बात करते हैं। आपकी कुंडली में यहाँ पे जो राहु बैठे इसकी बात करते हैं। ये घर है 7वां घर। मैंने आपको बोला है कि 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। जैसे कि तीसरा घर छोटे भाई बहनों का घर, चौथा माता का घर, पांचवा बच्चों का घर है। ऐसे ही जो 7वां घर है, ये 7वां घर आपकी पत्नी का घर है। अगर आपकी कुंडली में आपकी पत्नी का सुख देखना है कि भाई पत्नी कैसी होगी, विवाह होगा या नहीं, पत्नी से बनेगी या नहीं, 7वें घर को देखना पड़ेगा। और 7वें घर में आपको दिख रहा है कि 2 लिखा हुआ है। 2 नंबर है, वृष राशि, मालक है शुक्र। मतलब आपकी पत्नी के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। इसके अलावा 7वें घर में जो राहु बैठा है, राहु को भी देखेंगे। और 7वें घर के ऊपर मंगल की दृष्टि है, मंगल को भी देखेंगे। मतलब आपकी पत्नी के लिए हमें कम से कम 3 ग्रह देखने पड़ेंगे, राहु शुक्र और मंगल। तो सबसे पहले राहु की अगर बात करें, राहु 7वें घर में, यहाँ पे जो 2 लिखा है, वृष राशि है जो कि राहु की उच्च राशि है। राहु आपका उच्च का बैठा, जो ग्रह उच्च का बैठा होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो राहु देखो जी उच्च का बैठा है 7वें घर में, लेकिन फिर भी देखो जी ये आपको जो खराब फल क्या देगा। क्योंकि मैंने ऐसी हजारों कुंडलियां देखी हैं, आप मेरी बात समझो गौर से। हजारों कुंडली में मैंने क्या देखा कि जब भी राहु 7वें घर में होता है, ऐसे लोगों को विवाह संबंधी दिक्कतें आती हैं। ये पक्का कन्फर्म है। चाहे राहु नीच का है चाहे उच्च का है, जैसे वैसे तो आपको उच्च का है, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी ये दिक्कतें देता है विवाह संबंधी। क्या दिक्कतें देता है, या तो ऐसे लोगों का विवाह होता नहीं, या होता है काफी देरी से उम्र निकल जाने के बाद, या मान लो विवाह हो भी जाता है तो पत्नी से नहीं बनती, लड़ाई झगड़े होते हैं, यहाँ तक कि तलाक भी हो जाता है। या पत्नी उम्र में काफी बड़ी होती है या छोटी होती है, या वो कोई किसी दूसरी जाति की होती है, या हो सकता पत्नी जिससे आप विवाह हो वो पत्नी विधवा हो। मतलब भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको राहु विवाह के मामले में दिक्कतें पैदा करेगा, ये पक्का कन्फर्म है। वो क्या दिक्कतें पैदा करेगा ये मुझे कन्फर्म नहीं, लेकिन आपको मैंने जो जो बोला है, इनमें से लेके कोई ना कोई दिक्कतें आपको आएंगी। जैसे कि जहाँ तो आपके विवाह में देरी होना, या विवाह होना नहीं, या आपका तलाक भी हो सकता है। और जो मैंने ज्यादा केस देखे हैं, राहु तलाक कराता है। पहले विवाह में सुख नहीं मिलता, दूसरे विवाह में सुख मिलता है, या पत्नी से लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तलाक नहीं होता। तो राहु मतलब आपको मैरिज लाइफ में दिक्कतें पैदा करेगा। और आपको अभी मैंने क्या बोला कि विवाह के लिए हमें 3 ग्रह देखने पड़ेंगे, खाली अभी हमने राहु को देखा। अभी तो राहु को देखा है, तो राहु विवाह संबंधी दिक्कतें पैदा कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे सवाल है कि राहु को सही कैसे किया जाए। अब देखो जी अगर आपकी प्रॉब्लम है कि हाँ भाई मैरिज लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, तो आप समझ लो वो बड़ा कारण राहु है। अगर आपको दिक्कतें आ रही, नहीं आ रही कोई बात नहीं, अगर आ रही है तो आप राहु के उपाय करो। क्या उपाय करने हैं, पहला उपाय राहु का कि आप राहु का दान किया करो। 10 डिग्री है, जीरो करना है, वो होगा दान के द्वारा। तो पहला उपाय आपने राहु का दान करना है। दान आप कोशिश करो रोजाना करने की, या हफ्ते में 3-4 दिन कर लिया करो। और वो दान कब करना है आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। और अभी आपको मैंने जैसे बोला था कि गुरु की दशा भी चली, देखो ये 1 महीना हुआ है,
इससे पहले आपके ऊपर जो चल रही थी वो थी राहु की दशा, जो कि पिछले 18 सालों से चली हुई थी, अभी खत्म हुई है। और अभी देखो जी, अगर आपका पहले इसमें विवाह हो चुका था, हो सकता है इसमें दिक्कतें आपको आई हो, लेकिन अभी दिक्कतें कम हो जाएंगी विवाह संबंधी। तो राहु मतलब पहला पाए राहु का दान बोला है, दान की वीडियो अलग से भेज दूंगा। दूसरा पाए आप राहु के भी मंत्रों की जो संख्या है 18,000, ये मंत्र पूरे कर लेना, संकल्प लेके पूरे करने हैं। कैसे? प्रार्थना करना, पहले आप देखो जी शनि के मंत्र पूरे कर लो जो कि 23,000 है। मान लो आपने शनि के मंत्र नहीं करने या कर लिए, मान लो आपने चलो स्टार्ट किए शनि के और आपका 1-2 महीना लगा, आपने मंत्र पूरे कर लिए। उसके बाद आपने शनिवार से ही स्टार्ट करने हैं राहु के मंत्र रात के समय, कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम ये है, जात ये है, गोत ये है। आप कुंडली के 7वें घर में बैठे, 7वां घर है पत्नी का घर, विवाह का घर। क्योंकि मुझे अभी नहीं पता कि आपकी दिक्कत क्या है, आपको मैंने सवाल लिख बोला था कि अपने सवाल लिख के भेज दो, आपने बोला कि वैसे ही थोड़ा बहुत बता दो आप। तो देखो जी, अगर आपकी दिक्कत है, बोलना है कि राहु देवता जी मुझे विवाह संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, जो भी आपकी सवाल है। अभी मुझे नहीं पता कि आपको भी दिक्कतें आ रही हैं या नहीं, तो आप अपनी प्रार्थना बोलना कि मुझे विवाह संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, मैं चाहता हूँ ये दिक्कतें मुझे ना आए, इसलिए आपके मैं मंत्रों को सिद्ध करूंगा। इस प्रकार संकल्प लेके राहु के 18,000 मंत्र पूरे कर लेना। बाकी देखो जी, विवाह के लिए पति पत्नी दोनों की कुंडली देखनी होती है। अब देखो, मैंने बोला है 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। अब 7वें घर का जो मान लो शुक्र है, ये बैठा है आपका 9वें घर में। शुक्र 9वें घर में बैठा है, लेकिन शुक्र का जो बड़ा हिस्सा है चलित कुंडली में वो है 8वें घर के ऊपर। मतलब शुक्र भी आपको आधे खराब फल देगा, आधे अच्छे फल। खराब फल क्या देगा शुक्र? क्योंकि एक तो अस्त भी है 5 डिग्री का, कर्क राशि में, शत्रु राशि में, और 8वें घर के ऊपर जा रहा है। 8वां घर अच्छा घर नहीं होता, वैसे तो 9वें घर में है, लेकिन चलित कुंडली में 8वें घर के ऊपर जाएगा। तो शुक्र भी यहाँ पे ये दिखा रहा है कि पत्नी को लेकर दिक्कतें परेशानियां आएंगी। और इसके अलावा शुक्र और भी कई बुरे फल आपको देगा, दिल्ली की इनकम को लेकर दिक्कतें, साझेदारी के कामों में नुकसान। तो मतलब भाई आप शुक्र के भी आपको उपाय करने पड़े। वही बात, अगर आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें हैं तो शुक्र के भी आप एक बार 16,000 मंत्र पूरे करो, और ये आपने सुबह के टाइम करने हैं। जो शनि राहु के बोले हैं रात के समय, सूर्य के आपको मैंने बोले थे सुबह के टाइम। मान लो आपने सूर्य के मंत्र पूरे कर लिए, उसके बाद शुक्र के मंत्र 16,000 पूरे कर लेना। प्रार्थना करना शुक्र से कि आप मेरे विवाह के घर के मालक हैं, मैं चाहता हूँ विवाह के मामले में कोई दिक्कतें ना आए, पत्नी का सुख अच्छा मिले, पत्नी को लेकर कोई दिक्कतें ना आए। राहु देखो जी, जहाँ तो आपकी पत्नी को बीमार भी कर सकता है, ये पत्नी को कोई गुप्त रोग भी दे सकता है। फिर भी आप कर लेना, मान लो दिक्कतें नहीं है फिर भी कर लेना, ताकि पत्नी संबंधी कोई दिक्कतें ना आए। अब देखो जी, मैंने आपको बोला है विवाह के लिए 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। राहु देखा वो खराब, शुक्र देखा वो खराब, और 7वें घर के ऊपर दृष्टि है मंगल की, कुंडली को बैठा है मंगलिक बना के, वो भी खराब। मंगल आधे अच्छे फल देगा, आधे खराब फल। खराब फल देगा पत्नी के मामले में, कुंडली मंगलिक बनी है, ये भी ये दिखा रहा है कि विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी। मंगलिक है विवाह, चाहे तो देरी से होगा, जहाँ विवाह हो गया तो पत्नी से नहीं बनेंगे। अब यहाँ पे देखो जी, मंगल जो है, ये जो 8 लिखा है इस घर का मालक है पहले घर का। पहला घर है आपका भाई शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक। पहले घर के मालक मंगल को देखना पड़ेगा, मतलब शरीर को रिप्रेजेंट कर रहा है मंगल। कहाँ बैठा है? 12वें घर में। 12वें घर से देखते हैं खर्चा, हानि, दान, दंड, हस्तल के खर्चे, पागलखाना, विदेश यात्रा, काफी चीजें हैं। तो मंगल अच्छे बुरे फल दोनों देगा। खराब फल ये देगा, थोड़ा सा लग्नेश है, स्ट्रगल भी आपको कराएगा, लगन दोषपन है, लाइफ में स्ट्रगल भी करना पड़ेगा। लेकिन ये विदेश का घर है, आपके जन्म भूमि से दूर जाने के बहुत बड़े लेवल पे योग है। आपका जहाँ पे हुआ है जन्म, वहां से आपको दूर जाना पड़ेगा, चाहे वो कोई दूसरी कंट्री है चाहे आपका अपना ही देश। और आपको जाना भी चाहिए, अगर आपकी इच्छा है विदेश जाने की भाई, क्योंकि आपकी जो किस्मत है वो विदेश जाके ज्यादा चमकेगी। मंगल के मतलब बुरे फल क्या क्या हैं? एक तो आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें, लाइफ में स्ट्रगल कराएगा, और विवाह संबंधी दिक्कतें। तो इस इन बुरे फलों से बचने के लिए आप क्या करो? मंगल के जो देवता हनुमान जी हैं, हनुमान जी की पूजा उपासना किया करो। यानी कि हनुमान जी का कोई पाठ कर लो, चाहे वो हनुमान चालीसा है चाहे बजरंग बन का पाठ है, उसके कई फायदे होंगे। मंगल तो अच्छा होगा ही, वो 7.5 के लिए भी अच्छा है, और राहु के लिए भी अच्छा होगा। अब यहाँ पे मंगल के साथ ही शनि बैठा है। शनि कैसा है? शनि देखो जी, 12वें घर में यहाँ पे जो 7 लिखा है तुला राशि में उच्च का बैठा है। और शनि ये जो 11 लिखा है चौथे घर का मालक है। चौथा घर है माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर का घर।
इसके लिए चौथा घर और चौथे घर का मालक है शनि, जो कि उच्च का बैठा है। शनि ये दिखा रहा है कि आपको लाइफ में अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, भूमि, जमीन, जायदाद, सभी सुख मिलेंगे। चौथा घर है जन्मभूमि, शनि बैठा है 12वें घर में, विदेश के घर में। तो जन्मभूमि जाके बैठी है विदेश के घर में, आपकी मतलब जन्मभूमि से दूर जाने के भी योग है और विदेश में सेटलमेंट के भी योग है। खाली ये नहीं कि आप जाएंगे, वहां पे सेटलमेंट भी होंगे आप, वहीं पे वसनीक हो जाएंगे आप। और मैं यहाँ पे फिर बोलूंगा, विदेश का मतलब है कि आपने अपनी जन्मभूमि से दूर जाना है, चाहे वो कोई दूसरी कंट्री है, चाहे आपका अपना ही देश। तो शनि मतलब तकरीबन अच्छे फल ही देगा, जन्मभूमि से दूर जाने के योग बने हैं। अब यहाँ पे जो बुध है, बुध भी कुछ अच्छे फल देगा, कुछ खराब फल। धन के लिए अच्छा है। चंद्रमा की बात करें, भाग्यशाली भी बनाएगा, मेहनती भी बनाएगा। तो मैं देखो जी, एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि आपको मुझे सवाल नहीं पता भाई कंफर्म कि आपने पूछना क्या है। लेकिन कुंडली के हिसाब से जो नेगेटिव चीज मुझे क्या लगी है, एक तो आपका कुंडली के हिसाब से आपको विवाह संबंधी दिक्कतें आने के योग है। उसका जो बड़ा कारण 100 में से 70-80% कारण ये राहु है, विवाह संबंधी दिक्कतें आने का। दूसरा कारण है मंगल की दृष्टि। इसके अलावा जो नेगेटिव चीज है वो सूर्य है, जो कि आपको 10वें घर का मालक है, काम काज में दिक्कतें देगा, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, खासकर सूर्य की दशा में। तो सूर्य के उपाय आपने करने हैं ताकि आपको काम काज में दिक्कतें ना आए। अगर आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें हैं तो राहु के उपाय करो, साथ में आप शुक्र के भी एक बार मंत्र पूरे कर लेना। और मंगल आपका जो कि आपकी हेल्थ को लेकर दिक्कतें देगा, स्ट्रगल कराएगा, तो मंगल के लिए हनुमान जी का पाठ करो। गुरु अच्छा, जो अभी दहा चली है, धन के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, संतान होने के बाद भी किस्मत आपकी चमकेगी। और बाकी देखो जी, आप ऐसा करना, एक बार कॉल कर लेना, जो भी आपके सवाल होंगे लिख लेना, कॉल करके पूछ लेना। और इसके अलावा जो अलग से वीडियो भेजेंगे उनको देख लेना। फिलहाल जो अपने उपाय करने, एक तो शनि के भाई मंत्र सिद्ध करो, नहीं कर सकते खाली शनि के मंत्र माथा टेकने जरूर जाया करो। और बाकी सूर्य के मंत्र एक और जरूर कर लेना। बाकी आप कॉल कर लेना दोपहर को 1-2 के बीच में, जो भी आपके सवाल होंगे वो लिख लेना, कॉल करके मुझे पूछ लेना।